नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 25 दिसंबर दिन शुक्रवार को है। ये साल की आखिरी एकादशी है। साल की अंतिम एकादशी होने की वजह से आज के दिन हमें विशेष रूप से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए। और अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी हमें विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को मोक्षदायिनी एकादशी का महत्व समझाया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य फल देने वाला है और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से आराधना करता है, पूजा करता है, उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। आज ही के दिन दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था ताकि उनका मोह भंग हो सके। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में, उस समय अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र सब मैदान में डाल दिए थे कि अब मुझे युद्ध नहीं करना है। अपने ही बंधु बांधवों से मैं युद्ध नहीं कर सकता। अपने प्रियजनों पर मैं किसी तरह से भी अस्त्र शस्त्र से वार नहीं करूंगा। तब उनका मोह भंग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के साथ ही गीता एकादशी या गीता जयंती भी कहा जाता है। आज के दिन गीता का पाठ करना, गीता की पुस्तक की पूजा करना विशेष महत्व होता है इसका। आज के दिन भगवत गीता का पाठ करने से सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार के रोग, दोष, शोक से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की आज विधिवत पूजा की जाती है। भगवत गीता की विधिवत पूजा की जाती है। महर्षि वेद व्यास की आज के दिन विधिवत पूजा की जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में, जो सबसे पौराणिक कथा है, जिसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के हमारे पाप कर्म जो हैं उस कथा को सुनने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितरों की कृपा हमें मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि इस व्रत को करने से, इस कथा को सुनने से पितरों को उनके कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो उनकी कृपा से हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, सुख समृद्धि आती है। हर तरह से पितरों की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है आज अगर हम व्रत करते हैं और इस पौराणिक कथा का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस पौराणिक कथा के बारे में भी बताऊंगी और कौन सा एक विशेष उपाय हम करें जिससे कि जो भी हमारी कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें सदा मिलती रहे, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें सदा मिलती रहे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे और पितरों की कृपा हमें सदा मिलती रहे। इसके लिए विशेष हमें कौन सा उपाय करना चाहिए और आज के दिन पारण का शुभ समय क्या है, किस समय में एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था।
एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूं, यहां से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूं। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि से कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिलेगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष देता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये है मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा, जिसे सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ समय क्या है, हरिवासर समाप्ति का समय क्या है। एकादशी तिथि 24 दिसंबर की रात्रि में 11:17 पर शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है 25 दिसंबर की रात्रि में 1:54 पर। व्रत हमें 25 दिसंबर दिन शुक्रवार को रखना है। व्रत खोलने का शुभ समय यानी पारणा का जो समय है 26 दिसंबर दिन शनिवार प्रातःकाल 8:32 से 9:16 तक का है। पारण की कुल अवधि है 44 मिनट की। हरिवासर समाप्ति का समय है 8:32 पर। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत से जुड़ी ये विशेष जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अब बात करते हैं आज के दिन हम कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले और जितने भी हमारे पाप कर्म हो या हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री हरि को केसर मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास है, चाहे आप बाल गोपाल की पूजा करते हैं या भगवान शालिग्राम आपके पास है या ठाकुर जी हैं, भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा है,
आप उसे केसर मिले दूध से अगर अभिषेक करते हैं, दूध गाय का होना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। गाय का नहीं हो तो कोई भी दूध चलेगा। आप उसमें थोड़ा सा केसर डालकर और उससे भगवान श्री हरि के प्रतिमा को अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अगर आप ये अभिषेक करते हैं, आपकी जितनी भी आपकी कामनाएं हो वो पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री हरि की आपको कृपा मिलती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और आज की वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक भी इस वीडियो का लाभ पहुँचे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।